राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो है वो 9 दिन तक चलने वाले हैं और 9 दिन तक आपको विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अगर आपके देखो शरीर में सामर्थ्य है तो आप 9 दिन तक व्रत रख सकते हैं। अगर 9 दिन तक शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो एटलीस्ट व्रत ना रखो, लेकिन पूजा अर्चना वंदना तो आपको जरूर करनी चाहिए। आज मैं आपको प्रथम नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रथम नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। देखो वैसे तो नवरात्रि में ना 5 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। 5 चीज़ें क्या क्या होती हैं? नंबर प्रथम जौ बोना, नंबर 2 कलश स्थापना, नंबर 3 अखंड ज्योत जलाना, नंबर 4 डेली हव्य कव्य करना, मतलब हवन करना और माता को भोग समर्पित करना, और नंबर 5 होता है पिंडी रूप में माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करना। तो ये नवरात्रों के 5 जो होते हैं ये प्रमुख नियम होते हैं। प्रथम नवरात्रि में थोड़ा सा लंबा पूजा अर्चना वंदना हो जाती है, क्योंकि प्रथम नवरात्रि में हमको ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना वंदना होती है और माँ शैलपुत्री की रोगों की देवी बोली जाती है, स्वास्थ्य की कामना से बोला जाता है। और वैसे भी इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं ना, ये आप लोगों के बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। और जब भी नवरात्रि बृहस्पतिवार से होते हैं तो माता की जो सवारी होती है वो सवारी होती है पालकी की सवारी। और पालकी की सवारी पे आना माता रानी का, कहते हैं देश दुनिया में बहुत सारी बीमारियां, कोई आपदा, युद्ध जैसी स्थिति होना होता है। तो प्रथम नवरात्रों पे आपको किस किस चीज़ की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, वो मैं सिंपल सी विधि एक चौकी ले लीजिए। अगर आपके घर पे चौकी नहीं है तो आप स्टडी टेबल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो जब तक मेरे कोरोना काल में क्या था, मेरे घर पे चौकी नहीं थी कोरोना काल में, शादी के बाद कोरोना काल में तो हमने स्टडी टेबल पे भी ये सब कुछ किया था। छोटी सी जो स्टडी टेबल होती है उस पर भी किया था। तो उस पर एक चौकी लगाने से पहले उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से आप, पहले ज़माने में लीपा जाता था, अब लीपने की प्रोसीजर तो होगा नहीं कि यहाँ पे कौन लीप रहा है, ठीक है ना। तो गंगा जल से अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और चौकी के नीचे सबसे पहले थोड़ा सा चावल रख दीजिए या फिर स्वास्तिक बना दीजिए, कोई भी रंगोली टाइप का बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको चौकी स्थापित करनी है और चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कोई कपड़ा बिछाना है। माता रानी का पसंदीदा रंग लाल है, आप लाल भी यूज़ कर सकते हो, पीला भी यूज़ कर सकते हो, संतरी भी यूज़ कर सकते हो, पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर लाल करोगे तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। अब लाल कपड़ा, अब सबसे पहले आपको वहाँ पे माता रानी की जो भी प्रतिमाएं आप लेकर आए हो, मिट्टी की लेके आए हो मिट्टी के स्थापित कीजिए, तांबे की लेके आए हो अगर तांबे की तो वो स्थापित, चांदी की है तो वो स्थापित कीजिए, अन्यथा आपके घर पे कोई पीतल की है, कोई अष्ट धातु की है तो वो स्थापित कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा स्थापित करनी है और गणेश भगवान जी को स्थापित करना जरूर मत बोलिए। अगर आपके घर पे गणेश जी की कोई भी फोटो है तो सबसे पहले गणेश जी को स्थापित कीजिए, फिर माता रानी को स्थापित कीजिए। अब गणेश जी की कोई फोटो वगैरह नहीं है तो आप सुपारी में भी कलावा लपेटकर गणेश जी को स्थान देकर स्थापित कर लीजिए। माता रानी को जब आप स्थापित कर रहे हो ना तो उससे पहले चावल का आसन उनको जरूर दीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को स्थापित कर रहे हो तो गणेश जी को भी चावल का आसन दीजिएगा। ये देवी देवता हैं, घर पे कोई आता तो आप कुर्सी वगैरह देते हो ना, तो पहली बार माता रानी घर पे आई हैं तो आपको सबसे पहले उनको कुर्सी के रूप में चावल का आसन प्रदान करना है। उसके बाद बारी आती है, ये प्रोसीजर हो गया, माता रानी की प्रतिमा स्थापित हो गई और अब आपकी गणेश जी भी स्थापित। अब माता रानी की 3 पिंडियां बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा वैष्णो देवी में, आपने देखा होगा चंडी देवी में, माता रानी की पिंडी के रूप में पूजा अर्चना वंदना होती है। और पिंडी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बड़े सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन माता रानी की पूजा अर्चना वंदना पिंडी रूप में होती है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि पिंडी रूप में हमें माता रानी की पूजा अर्चना वंदना जरूर और जरूर करनी चाहिए। तो पिंडी रूप में पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ तो आप नारियल की 3 पिंडियाँ बना लीजिए, ये जैसे आपने वैष्णो देवी में देखी होंगी, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का, माँ सरस्वती का। अन्यथा अगर आप सकते हो आप 3 नारियल स्थापित करके माता रानी को, उसके अलावा आप मिट्टी की 3 पिंडी बना सकते हो, नहीं तो 3 पिंडी आप सुपारी की भी बना सकते हो। पिंडियाँ आपको अवश्य और अवश्य बनानी है। अब इनको कैसे सुंदर सा डेकोरेट करना है, इनकी आंखें बना सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, लिपस्टिक, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब कलश स्थापना की तैयारी करनी है। याद रखो कलश स्थापना वहाँ पर की जाती है, यहाँ पे आपने माता रानी की कोई प्रतिमा रखी हो, यहाँ पे माता रानी का शेर का मुख है, उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी होती है। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है ना।
तो आपको कलश स्थापना के लिए सबसे पहले नीचे चावल रखने होंगे, उसके ऊपर एक कलश रखना होगा। अब कलश के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि गोमती चक्र डाल सकते हो, कोड़िया डाल सकते हो, आप लोग कमल गट्टा डाल सकते हो, चांदी का एक सिक्का ज़रूर डालिए। लोग ना 1-2 का कॉइन भी डाल देते, भैया 1-2 के कॉइन में ना, अब पहले ज़माने में तांबे के चलते थे, चांदी के चलते थे, पीतल के चलते थे। अब जो हो रहा है वो भैया लोहा, स्टील भी है लेकिन उसमें लोहा भी है। तो पहले ज़माने के सिक्के अलग होते थे, अब के सिक्के अलग होते थे। चांदी जो होती है वो पानी को शुद्ध करने का काम करती है, तांबा पानी को शुद्ध करता है। तो अगर आपके पास चांदी का है तो आप चांदी का ही डालिए, मैं ये प्रेफर करूँगी। एक हल्दी की गांठ डालिए, 2 लौंग का जोड़ा डालिए, 1 सुपारी डालिए और 2 इलायची का जोड़ा डालिए। तो ये आपने कलश के अंदर डालना ही डालना है। अच्छा, कलश में साबुत अगर आप पत्ते डालते हो, जैसे कि आप अशोक के पत्ते लेके आओ, डंडी सहित लेके आओ, जरूरी नहीं है कि आप 7 लगाओ, 5 लगाओ, कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 की संख्या में, 11 की संख्या में, 9 दिन के नवरात्रे हैं तो 9 दिन तक होगा। उस कलश को अच्छी तरीके से आप सजा लीजिएगा, जैसे भी आपको सजाना आता है वो कलश आपको अच्छी तरीके से सजा लेना है। उसके बाद उसमें आपने पत्ते डाल दिए, उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। लेकिन नारियल स्थापित करने से पहले एक अखंड जोत जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि जब आप अखंड जोत जलाते हो ना, अखंड जोत ही देखो, ऐसा बोला जाता है, अगर हम तिल की जोत जलाते हैं तो माता के राइट साइड में जलाते हैं, घी की जलाते हैं तो माता के लेफ्ट साइड में जलाते हैं। अब दोनों की मिक्स करके जलाते हैं तो माता रानी के मध्य में जलाते हैं। मैं क्या करती हूँ, चौकी से अलग एक नीचे छोटी सी चौकी लेती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा चावल का आसन देती हूँ, फिर उसमें मैं अखंड जोत जलाती हूँ। अखंड जोत जलाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ। कपूर जरूर डालती हूँ। बत्ती तो आजकल मार्केट में भी बनी आ गई है, वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कलावी की बना सकते हैं। अगर आप मेरा पैकेज देखेंगे ना, जब मैं एक नवरात्रि स्पेशल पैकेज, उसमें मैंने 2 अखंड जोत आप लोगों को दी है, तो वो उस अखंड जोत का उपयोग आप लोग कर सकते हैं जिन्होंने पैकेज मंगाया। तो अखंड जोत जला दीजिए, माता रानी का जाप करते हुए, नाम लेते हुए अखंड जोत को जला दीजिए। उसके बाद फिर कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना में जो आप नारियल रख रहे हो उसको अच्छे से मोली से, अन्यथा एक चुन्नी से अच्छे से लपेट दीजिएगा। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको जौ बोने हैं। अब जौ मैं हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही बोती हूँ और एक रात पहले जौ को मैं पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद जौ बोती हूँ। आप रेत में या फिर मिट्टी में जौ बो सकते हो। आपने जौ बो दिया, उसमें पानी डाल दिया। कोई कोई जौ के बीच में भी कलश रखता है, दोनों ही प्रतिक्रिया सही है, लेकिन मुझे लगता है जौ को वैसे ही नेचुरल आने दो। तो ये पूरा प्रोसीजर तो हमने कर लिया। अब जब आपने जौ का बर्तन रख रहे हो वहाँ पर भी थोड़ा सा चावल का आसन देना। प्रथम नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना में कलश स्थापना होते हैं, जौ होता है, अखंड जोत होती है। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। सबसे पहले हम माता रानी का जो भोग है वो ला के रख लेंगे। प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री का होता है और इस दिन माता रानी को जो पहले दिन का भोग लगता है वो होता है देसी घी का भोग। आप गाय का देसी घी का भोग रख सकते हैं। उसी के साथ साथ देसी घी का भोग, उसी के साथ साथ आपको हवन जरूर करना होता है। तो माता रानी को आप बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, रोली लगाइए, आरती कीजिए, धूप इत्यादि दिखाइए, भोग लगाइए, ठीक है ना, जैसे भी आप पूजा दें, लेकिन हवन जरूर कीजिए। आप गाय के गोबर का उपला लीजिए, जिसको कहते हैं अग्यारी देना, उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डालिए, थोड़ा सा कपूर डालिए और माता रानी को हवन की आहुति देनी है। कम से कम 7 आहुति दीजिए। 7 आहुति में पान का उपयोग होता है। 2 लौंग के जोड़े जरूर समर्पित किए जाते हैं उस आहुति में। चाहे तो आप 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर कपूर के ऊपर भी रख सकते हैं, ये आहुति जरूर दी जाती है। तो हवन का बहुत बड़ा विशेष प्ले होता है इसमें, तो फिर आपको हवन जरूर करना है। छोटा सा ही कीजिए, चाहे 7 आहुति का करिए, लेकिन छोटा सा हवन आपको जरूर करना है। उसके बाद माता रानी को भोग लगाइए, आरती कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट करना है। तो इस दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कीजिए। प्रथम दिन की जो पूजा अर्चना वंदना है ना, एक तो आप 6:50 के बाद करेंगे। पहली बात 6:50 के बाद आप लोगों को करना है। दूसरा जो आपको करना है, 6:50 से पहले अमावस्या है तो 6:50 के बाद ही कीजिएगा। दूसरा आपको 12 बजे के बाद करना है। कहीं कहीं पे 11:50 पे भी मुहूर्त है। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। अखंड जोत को खाली नहीं छोड़ते हैं, घर को खाली नहीं छोड़ते हैं। कोई घर पे आया है और आप घर से चले जाओ तो ये उसका निरादर होता है। 9 दिन तक माता रानी घर पे आई हैं और आप बाहर घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और भी वीडियो में बनाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा,
बिज़नेस करेगा तो किस फील्ड में बिज़नेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, कुंडली के अनुसार शादी की संभावना कब है, विवाह लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।